सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। मधेपुरा के सांसद दिनेश चंद्र यादव ने कहा कि मधेपुरा में आवागमन को सुगम बनाने की दिशा में 120 करोड़ की लागत से 15 हाई लेवल ब्रिज का निर्माण होगा और इस उच्च स्तरीय ब्रिज का निर्माण इलाके के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। दरअसल स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीर मधेपुरा की है, जहां मुख्यालय परिसदन में सांसद दिनेश चंद्र यादव मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिले में 120 करोड़ की लागत से ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा 15 हाई लेवल ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। मधेपुरा अनुमंडल में 10 और उदा किशुनगंज अनुमंडल में 5 हाई लेवल ब्रिज के निर्माण की स्वीकृति ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से दी गई है। वहीं सांसद ने आगे कहा कि मधेपुरा नगर परिषद में भीरखी चौक से मधुआ पथ में 90 मीटर 9 करोड़ और साहूगढ़ पंचायत 2 जानकी टोला शर्मा टोला से पूरब मधेपुरा नप वार्ड 1 जाने वाली रोड में कोसी सहायक नदी में 10 करोड़ की लागत से 100 मीटर ब्रिज, जयपाल पट्टी वार्ड मधेपुरा से भर्राही मदनपुर पंचायत जाने वाली गोमती नदी में 10 करोड़ की लागत से 100 मीटर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। सिंघेश्वर बाईपास के निर्माण को लेकर जल्द सर्वे शुरू किया जाएगा। वहीं इस दौरान सांसद दिनेश चंद्र यादव ने ये जानकारी देते हुए बताया कि बाबा नगरी सिंघेश्वर में रोज लगने वाले जाम की मुक्ति से निजात के लिए वहां कई सालों से लोगों की बाईपास की मांग है। देखिए, साल का अंतिम समय था और नया आने वाला साल है, तो सभी पत्रकार साथी को नए साल की हार्दिक शुभकामना के साथ आम लोगों को भी हार्दिक शुभकामना देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ से ज़्यादा रुपये की लागत से मधेपुरा जिला में 115 पुल की स्वीकृति दी है और जिसमें खास करके मधेपुरा नगर परिषद में 3 पुल है जो भीरखी से लेके तुनियाही तक जो जाती है। लोहा का पुल जर्जर था, 9 करोड़ रुपये की लागत से वहाँ पुल बनेगा। फिर जयपाल पट्टी जो मोहल्ला है वहाँ चौक से लेके भर्राही सड़क जाती है, उसके बीच में भी जो नदी है आपको गोमती नदी इसको कहा जाता है। 100 मीटर का पुल होगा और 10 करोड़ रुपया उस पर खर्च आएगा। और तीसरा जो हो वार्ड नंबर 1 से सीधे पश्चिम जो कोसी ब्रांच है उसमें साहूगढ़ जानकी टोला शर्मा टोला को जोड़ने के लिए उसमें 100 मीटर का पुल उसमें भी होगा और 10 करोड़ रुपया उस पर खर्च आएगा। उसके अलावा 10 पुल ग्रामीण कार्य विभाग के मधेपुरा डिवीज़न में और 5 पुल उदा किशुनगंज डिवीज़न में हाई लेवल ब्रिज का निर्माण होगा, जिस पर 95 करोड़ इस डिवीज़न पर और 25 करोड़ उदा किशुनगंज डिवीज़न के पुल पर खर्चा होगा। यह निर्माण होने से जो दिक्कत लोगों को थी उस समस्या का निदान हो जाएगा। आसानी से लोग आएंगे जाएंगे, खास करके शहर का भी विकास होगा कि घिरा हुआ है सब तरह से कोसी नदी से, तो पूरब भी पश्चिम भी दक्षिण साइड में भी आसानी से लोग निकलेंगे और सभी को फायदा होगा। सिंहेश्वर में बाईपास के लिए क्या? हाँ, सिंहेश्वर से में बाईपास जाम की समस्या लगी रहती है, बाईपास नहीं था, इसीलिए विभागीय मंत्री से कह के सिंहेश्वर के उत्तर जो किलावाड़ी है वहाँ से लेके ये चौक मानिकपुर चौक तक नया बाईपास बने, उसके लिए सर्वेक्षण का आदेश जो हुआ था तो अब संवेदक भी बहाल हो गया, उसका सर्वे का काम शुरू हो गया है और जब वह रिपोर्ट आएगा DPR वगैरह तो उसके स्वीकृति के लिए प्रयास किया जाएगा।
तो फिर इस जाम की समस्या से लोगों को निजात जो मिलेगा। दिक्कत थी उसको निजात मिलेगा। और इस बार भी हम मिले थे मधेपुरा में, केंद्रीय विद्यालय हो, पिछले टेन्योर में भी मिले थे, तो फिर पत्राचार वगैरह शुरू हो गया। अब रिपोर्ट नहीं गया था जिला पदाधिकारी के स्तर से, इसलिए वह नहीं हो सका। तो हम बात करेंगे डीएम साहब से कि यहाँ से रिपोर्ट जाए और मधेपुरा में केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत कराने में भी हमको सहूलियत होगी। बहरहाल सड़कें विकास की धुरी होती हैं, इसके बिना विकास की बातें अधूरी हैं। विकास के लिए सड़कों का होना अति आवश्यक है। ऐसे में यदि सांसद दिनेश चंद्र यादव द्वारा घोषित पुल और सड़क का विकास होता है तो ये आने वाले समय में इलाके को विकास के पायदान पर पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मधेपुरा से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।